हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं मकर राशि आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग पर हम जो पैटर्न यूज करने वाले हैं वो है यू वर्सेस देम, मतलब आपकी और पर्सन की दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाली हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है इस समय, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मकर राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर इस समय। मकर राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है आपके पर्सन इस समय। We have the 5 of Pentacles and okay 6 of Swords। किसी कन्फ्लिक्ट को जो है ना भुला नहीं पा रहे हैं, किसी बात से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया, कुछ लोगों ने जो है शायद इनको गलत समझ लिया है, ब्लेम कर दिया है, कुछ चीज़ों में इनको लॉस हुआ है जहाँ पर ये इंसान अभी उससे उबर नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। एक होता ना, एक एक टाइम हो जाता है कि एक इंसान उस बात को भूल जाता है, ये नहीं भूल पा रहे हैं, कोशिश भी नहीं कर पा रहे भूलने की। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बंद हो गया, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, हर जगह से जो है ना इनके लिए जो जो लोग इनके लिए सपोर्ट में खड़े होते थे वो लोग इनके सपोर्ट में नहीं है। जो ये टाइम स्पेंड करते थे लोगों के साथ वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, या जितना ये लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे उतने वो अच्छे नहीं हैं। ये चीज़ें यहाँ पर अभी दिख रही हैं और अभी फिलहाल के लिए थोड़ा मैं बोलूँगी स्टॉर्म वार्निंग वाली एनर्जी है कि जैसे अंदर ही अंदर तूफान चल रहा है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन सी फील हो रही है और उनको लग रहा है कि जो इन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है, स्पेशली घर वालों की तरफ से कुछ हो सकता है, या हो सकता है मैरिड लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, ओके। ये एनर्जी है। लेट्स गो टुवर्ड्स यू एंड योर पार्टनर एनर्जी। सो इस डेक के साथ मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। मकर राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है ना करियर में भी कुछ चीजें वैसी नहीं हुई जैसी सोची थी, ओके। सो मकर राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द बैलेंस कार्ड। आप कितना भी कुछ कह लो, आप उस इंसान के लिए अभी भी बड़ा ही वो होता ना प्यारा सा रिश्ता मानते हो, क्योंकि ना बैलेंस कार्ड यहाँ पर ही बताता है कि आप उस इंसान को चाहे कितने भी आपसे वो अलग क्यों ना हो, अलग सोसाइटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, बट फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन बिल्ड हुआ है, कोई तो एक सोलमेट कनेक्शन है, कोई तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो इस इंसान से सीखने को मिलता है। ये इंसान के साथ कोई कहीं ना कहीं एक बॉन्ड फील होता है और इसके लिए चाहे जितने भी पेशेंस रखने पड़े, चाहे जितना भी इस इंसान को समझना पड़े, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़े, आप इस इंसान को लेकर बहुत 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 बैलेंस फील करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते भी हैं कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो और बहुत कॉन्फिडेंस हो आप इस इंसान के लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप देखो सबके लिए नहीं है ये बात, बट आप एक आपकी और इनके बीच में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिश्ता हिडन है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगता है कि अभी भी इस इंसान को जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को अभी पूरी तरीके से आप नहीं जान पाए हो, अभी भी आपको लगता है कि और जानना है इस इंसान को, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंट तो आप हो इस इंसान को लेकर, बट फिर भी और जानने की इच्छा होती है ना, ऐसी एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द हैप्पी फैमिली। पर्सन आपको लेकर बहुत हद तक ना बड़ा ही फैमिली वाला जो है एक बॉन्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ उनको जो है ना एक कहते हैं ना एक हेल्प मिलती है आपसे उनको, अब वो चाहे इमोशनल हेल्प हो, चाहे वो किसी और तरह की कुछ भी हेल्प है, बट आप उनको हील करते हो, आप उनको हैप्पीनेस देते हो, आप उनको एक फैमिली जैसा फील कराते हो सकता है इस इंसान की लाइफ में जैसे मैंने कहा भी है कि कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में जिसकी वजह से इनको टेंशन हुई हुई है या प्रॉब्लम में है, तो उन लोगों से आप ज़्यादा अच्छे हो इनके लिए, ऐसी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी। कहीं ना कहीं आपको लेकर एक स्टेबल एनर्जी है और बहुत ही हैप्पी कंप्लीशन वाली एनर्जी है। देखो इनकी लाइफ में बहुत ड्रामा, बहुत केओस ऐसा है जहाँ पर सी दैट सेम कार्ड, जहाँ पर लोग इनको
इनकी हो सकता है फैमिली खुद की भी हो, क्योंकि मैंने आपको अभी हिंट दिया है यहाँ पर कि एक थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। ऑलरेडी एक फैमिली हो, फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हो, बट जहां पर ये आपको अगर एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे ना, तो अब आपको ये देख पा रहे हैं कि आपने इस इंसान के लिए जो है क्या कुछ किया है, या आप इस इंसान के लिए कितने बेहतर हैं, आपने इस इंसान को कहाँ पर सपोर्ट किया है, किस टाइम पर सपोर्ट किया है। ऐसी ऊर्जा है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आता है कि आप याद बहुत आते हो, बट कुछ लोगों के लिए होता है ना, जैसे कि एक इंसान एक फैमिली में है, तो जहां पर उस इंसान को होता है कि उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है, आपको आपके साथ जो है चीजें बहुत हद तक आगे ले जाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली है उनकी। कुछ लोगों के लिए आ रहा है, वैसे सबके लिए नहीं है, बट हाँ ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों बैचलर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ जो है आगे फ्यूचर बनाए, और उसके लिए स्टैंड लेना हो तो स्टैंड भी ले। ओके, कैप्रिकॉर्न वी हैव वेल डिजर्व रिवॉर्ड। वेल डिजर्व रिवॉर्ड ये बताता है कि आपकी एनर्जी में ना आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को एक सेकंड चांस या तो मिलना चाहिए, या एक सेकंड चांस इसको दिया जाना चाहिए, अगर सामने वाला इंसान थोड़ा सा आपके लिए इनिशिएटिव ले भी रहा है तो। ठीक है, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपने ना बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है, बहुत मुश्किल से अपने आप को बैलेंस किया है, बहुत मुश्किल से आप फिर से कॉन्फिडेंस में आए हो। तो कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए दोबारा से, कहीं आप अकेले ना रह जाओ, दोबारा से कहीं ये इंसान वापस ना चला जाए, तो वो चीज़ों में आप बड़ा ही ना प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, कि इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं कर रहे हो इस समय में। यू वांट कि ये इंसान जो है ना भाई, ये इंसान आपको किसी तरीके का कुछ स्ट्रॉन्ग जो है कमिटमेंट दे, क्योंकि मेहनत आपने पूरी करी है इस रिश्ते में, तो आप तभी इस इंसान के साथ रिश्ते में जाओगे जब ये इंसान किसी तरीके की कमिटमेंट आपको देंगे, या किसी तरीके की पुरानी बातों से आपको क्लैरिटी देंगे। ओके, रिकवरी दें, हीलिंग दें, भाई पुरानी जो भी बात हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी कुछ हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ आप लोगों में, बट वहां पर चीजें सॉर्ट आउट हो, फिर तो आप इस इंसान को जो है इससे बैलेंस करना चाहोगे रिश्ता। अदरवाइज आप ये चाहते हो कि भाई मैं अपने आप को बैलेंस कर लूँ, मैं अपने आप को जो है ना रिकवर कर लूँ, मुझे वापस से वहां जाकर वापस से वो पुरानी चीजें दोहरानी नहीं है, क्योंकि उसमें से बड़े मुश्किल से आप निकले हो। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, लॉ, मैंने बोला था ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो है। दे वांट कि वो रिश्ता आपसे आपके साथ बैलेंस कर ले, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी आ रही है कि हो सकता है कि इनका कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, हो सकता है कि ये इंसान किसी तरीके के बॉन्ड में फंसे हुए हैं, हो सकता है यहाँ पर कि जैसे होता है ना सोसाइटी लॉ में, भैया आपका और इनका एज गैप आ रहा है, या रिलीजियस फैक्टर आ रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपके साथ चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, बट मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन से ऐसा लगता है कि ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं। लेट मी चेक, ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, जबकि ये इंसान बंधे हुए हैं। कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे पैसा हो सकता है, एज हो सकती है, रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, सोसाइटी गैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये उस मजबूरी में बंधे हुए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ कर नहीं सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ 5 ऑफ कप्स देखा जाए तो मुझे आप याद बहुत आते हुए नजर आ रहे हो इस इंसान को। ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में रिश्ता बैलेंस हो जाए, बट अगर आप ये चाह रहे हो कि किसी को छोड़कर आपके साथ आगे बढ़े लाइफ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर ये शायद कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, बट हाँ ये आपसे दूरियां होने के बाद, आपसे डिटैचमेंट होने के बाद ऐसा जरूर लग रहा है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और चीजें जो है आपके साथ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं मकर राशि। ठीक है, आपकी याद जरूर आती हुई नजर आ रही है, आप अपने आप को हील कर रहे हो इस टाइम पर, एंड पर्सन कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक मैं बोलूँगी डिजायर फील कर रहे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ना ये वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है मैरिज रिलेशनशिप इस तरीके के लिए ना कुछ स्ट्रैटेजी भी, कोई ना कोई पेपर वर्क कुछ ऐसा कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, अगर आपने इन्हें अप्रोच किया था और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, तो किसी तरीके का कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके साथ सिनेरियोज। ओके, और देखते हैं क्या आता है। पर्सन ऑन योर माइंड, मकर राशि, मकर राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, एक्सप्रेस योर लव। मैं बोल रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं मन है उनका आपको कुछ बताने का, या एक्सप्रेस करने का, या फिर आपके साथ जस्टिस करने का। सी द डेथ कार्ड, वो पेनफुल एनर्जी में है, वो बहुत अब तक छुपा रहे थे इन बातों को, उन्हें लग रहा था उनको शायद आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, बट नाउ दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, और कहीं ना कहीं अगर वो अभी तक छुपा भी देते ना ट्रू फीलिंग्स, तो भी वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है।
देखो, अगर आप अलग अलग भी हो, अगर आपकी लाइफ में कोई और भी आ गया है या इनकी लाइफ में कोई और आ गया, तब भी वो आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं जा सकते हैं, एंड वो आपको दूर जाते हुए देखना भी नहीं चाहते हैं। ओके, हो सकता है ना आप एक साथ नहीं हो, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट उनको लगता है कि उनको आपको दूर नहीं जाने देना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ना, वो आपके लिए डिजायर्स फील कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग, यस, वो किसी तरीके की डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरीके से समय को जो है ना, कहते हैं ना भाई, लॉ सब कुछ ठीक कर देगा, इसीलिए थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा आपको स्पेस दे रहे हैं ताकि समय के साथ चीजें ठीक हो जाएं। ओके, मकर राशि, वो आपके लिए डिजायर्स रखते हैं, और ये बात यहाँ आई थी अभी। उनको है आपसे बहुत कुछ उम्मीदें, बट यहाँ पर ऐसा जरूर हो सकता है कि अभी के लिए फिलहाल जो टाइम चल रहा है वो सुटेबल नहीं है। ओके, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट 10 डेज में ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। मकर राशि, हाँ या ना? यस, कांटेक्ट आ सकता है। ओके, अभी इसी स्थिति के लिए पहले मैं गाइडेंस यहीं पर देखूंगी, उसके बाद हम थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो चेक करने वाले हैं। वी हैव शेयरिंग, आपको कहा जा रहा है बी कॉन्फिडेंट, डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर काम करो और अपने आप को जितना हो सके कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश करो। ठीक है, सब कुछ अपने प्लान्स, अपने बारे में सारा कुछ इस इंसान से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एंड जो आपकी बाउंड्रीज है, जो आप रिस्पेक्ट चाह रहे हो, उसके लिए डटे रहो। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन। आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए रिश्ता मैरिज का हो सकता है, सिनेरियोस ठीक है, कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ठीक है, लॉयल है। कुछ मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, और इस रिश्ते में भी सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, नाउ फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रही है? मकर राशि, पार्टनर की फैमिली अभी किसी तरीके की एनर्जीज में नहीं, मतलब कहते हैं ना, एग्री नहीं है, या एक्टिव नहीं है, या कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है, वो अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रही है। ओके, सो राशियां है यहाँ पर मकर राशि, वी हैव सेजिटेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये राशियां हैं, ये आपके पार्टनर की हो सकती हैं। ओके, आपकी तो राशि मकर राशि है। ठीक है, दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।